नमस्कार, मैं वैशाली आप सभी का अपने YouTube चैनल कहानियाँ बाय वैशाली में स्वागत करती हूँ। कहानियाँ मनुष्य के जन्म के साथ ही साथ कहानी का भी जन्म हुआ और कहानी कहना तथा सुनना मानव का आदिम स्वभाव बन गया। कहानी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हर उम्र के व्यक्ति की आंखों में एक चमक आ जाती है। अपने इन कहानियों के संग्रह में मैं आज आप सभी के समक्ष अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी लेकर आई हूं जिसका नाम है बर्तन में बुद्धि। बर्तन में बुद्धि। एक दिन श्रीलंका के राजा का दूत बादशाह अकबर के दरबार में आया। बादशाह का अभिवादन करके वह बोला, महाबली, हमारे महाराज को पता चला है कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान लोग हैं। उनका आग्रह है कि आप एक घड़ा बुद्धि उनके लिए भेज दें। श्रीलंका के महाराज का आग्रह सुनकर वहां मौजूद सभी दरबारी हक्के बक्के रह गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। वे समझ गए थे कि श्रीलंका का राजा इस प्रकार का आग्रह करके उनकी होशियारी का इम्तिहान लेना चाहता है, लेकिन उन्हें कोई जवाब सूझ ही नहीं रहा था। एक दरबारी ने तो खड़े होकर बोल भी दिया, बादशाह सलामत, यह प्रार्थना पूरी कर पाना मुमकिन नहीं है। भला ये कैसे हो सकता है कि बुद्धि को घड़े में भरकर भेज दिया जाए? तभी बीरबल खड़े होकर बोले, मैं श्रीलंका के महाराज की इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस काम के लिए 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। बादशाह ने दूत से कहा, आप 1 सप्ताह के लिए हमारे मेहमान खाने में रहिए, तब तक बुद्धि को घड़े में भरने का काम पूरा हो जाएगा। आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दूत को 1 सप्ताह का वक्त देने में कोई दिक्कत नहीं लगी, क्योंकि वह सोच रहा था कि बुद्धि को घड़े में भर देना किसी के लिए संभव ही नहीं है। उसने बादशाह अकबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उधर बीरबल ने घर पहुंचकर अपने नौकर से कहा, बाजार जाकर कुछ छोटे मुंह वाले घड़े ले आओ। नौकर तुरंत बाजार गया और 1 दर्जन घड़े लेकर लौट आया। बीरबल उन घड़ों को लेकर अपने बगीचे में जा पहुंचे, जहां बहुत से कद्दू बोए गए थे। उन्होंने कुछ पौधों को घड़ों के अंदर स्थापित कर दिया। फिर उन्होंने नौकर को आदेश दिया कि उनके कहने तक उन घड़ों को वहां से न हटाया जाए। 1 हफ्ते बाद बीरबल बगीचे में उन कद्दुओं को जांचने के लिए पहुंचे। उन्होंने पाया कि कद्दू उन घड़ों के अंदर पूरी तरह उग चुके हैं। उन्होंने नौकर को कद्दू से भरा हुआ एक घड़ा बड़ी सावधानी से वहां से ले चलने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में वे उस नौकर को साथ लिए हुए दरबार में जा पहुंचे। बीरबल के साथ घड़ा देखकर बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। वे समझ गए कि बीरबल ने श्रीलंका के राजा की जो योजना है उसको निष्फल कर देने की व्यवस्था कर ली है। उन्होंने तुरंत एक नौकर को श्रीलंका के दूत को बुला लाने के लिए भेज दिया। थोड़ी ही देर में श्रीलंका का दूत दरबार में आ पहुंचा। बीरबल को घड़े के साथ वहां मौजूद देखकर वह भौचक्का रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बीरबल उनकी चुनौती को इतनी आसानी से पूरा कर देंगे। फिर बीरबल दूत को वह घड़ा देते हुए बोले, मैं आपको मुगल दरबार की ओर से बुद्धि से भरा यह घड़ा दे रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि बुद्धि हमने इस घड़े में कैसे डाली। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम बुद्धि को बहुत ही कीमती समझते हैं और इसीलिए इसे घड़ों में छिपा कर रखते हैं। हम श्रीलंका के महाराज को अपना मित्र समझते हैं। यही कारण है कि हम इतनी बहुमूल्य वस्तु उन्हें उपहार स्वरूप दे रहे हैं। बुद्धि को घड़े से निकालते समय आप एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, उसे इस घड़े से इतनी सावधानी से निकालना है कि उसे अथवा इस घड़े को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचे।
अगर आपने बिना घड़े को तोड़े फोड़े बुद्धि निकाल ली तो समझ लेना कि आप बुद्धिमान हो गए हैं। दूध को दिया गया घड़ा कपड़े से ढका हुआ था। कपड़ा हटाने पर जब दूत ने उसमें कद्दू पाया तो वह हैरान रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उस कद्दू को घड़े के अंदर घुसेड़ा कैसे गया होगा। उसने वहां से चुपचाप निकल जाने में ही अपनी भलाई समझी। वह जल्दी से बादशाह का अभिवादन करके वहां से निकल लिया। जब बादशाह अकबर ने घड़े में रखी बुद्धि के बारे में जानना चाहा, तो बीरबल ने अपने घर से एक और घड़ा मंगवा लिया। जब बादशाह ने उसके अंदर रखे कद्दू को देखा, तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। फिर वे बोले, श्रीलंका का राजा अब जीवन में कभी बुद्धि के घड़े की मांग नहीं करेगा। तो ये थी हमारी आज की कहानी, बर्तन में बुद्धि। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।